एक छोटे से हरे भरे गांव सुखपुर में दो पक्के दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से साथ थे। गांव में लोग कहते थे, अगर राम दिखे तो समझो श्याम भी आसपास ही होगा। राम सीधा सादा, थोड़ा भावुक और सच्चा लड़का था, जबकि श्याम चंचल, हंसमुख और हर वक्त कोई ना कोई शरारत करने वाला। लेकिन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए हमेशा साफ रहता था। बचपन की दोस्ती। एक दिन दोनों गांव के तालाब के किनारे बैठे थे। राम, श्याम, तू इतना शरारती क्यों है? एक दिन गांव वाले तुझे डांट ही देंगे। श्याम हंसते हुए, अरे राम, जिंदगी हंसते खेलते जीने के लिए है। तू इतना सीरियस क्यों रहता है? राम, क्योंकि मैं सोचता हूं कि बड़ा होकर कुछ अच्छा करना है। श्याम, तो मैं भी तेरे साथ करूंगा। दोस्ती है तो साथ साथ। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, सुख में भी और दुख में भी। मुश्किलों की शुरुआत। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम मिलना बंद हो गया। गांव के कई लोग शहर जाने लगे। एक शाम राम उदास बैठा था। श्याम, क्या हुआ दोस्त? आज तेरा चेहरा लटका क्यों है? राम, घर की हालत ठीक नहीं है। पिताजी बीमार हैं, पैसे भी नहीं है। श्याम कंधे पर हाथ रखकर, चिंता मत कर, जब तक शाम है, राम अकेला नहीं। श्याम ने तय किया कि वह शहर जाकर काम करेगा और राम की मदद करेगा। दोस्ती की परीक्षा। श्याम शहर चला गया। शुरू में उसने मजदूरी की, छोटे मोटे काम किए। धीरे धीरे मेहनत से उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे थोड़ा बदल दिया। गांव लौटा तो उसके कपड़े, बोलचाल सब बदल चुके थे। राम खुश होकर, श्याम, तू आ गया, मैं तेरा इंतजार ही कर रहा था। श्याम थोड़ा घमंड से, हाँ राम, अब शहर में बड़ा आदमी बन गया हूँ। राम को ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गांव में कुछ लोग राम और श्याम की दोस्ती से जलते थे। उन्होंने श्याम के कान भरने शुरू कर दिए। राम तो बस तेरा फायदा उठाता है। धीरे धीरे श्याम का व्यवहार बदलने लगा। गलतफहमी और दूरी। एक दिन गांव के पैसों का हिसाब गुम हो गया और इल्जाम राम पर आ गया। श्याम भी शक करने लगा। श्याम गुस्से में, राम, क्या तूने पैसे लिए हैं? राम हैरान होकर, श्याम, तू मुझ पर शक कर रहा है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? श्याम, सबूत तेरे खिलाफ हैं। राम की आंखों में आंसू आ गए। राम, अगर दोस्त ही भरोसा न करे तो किस पर करूं? दोनों के बीच गहरी चुप्पी छा गई। दोस्ती में दरार पड़ गई। सच्चाई का सामने आना। कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़ा गया। वही गांव वाले जो जलते थे। उन्हें शर्मिंदगी हुई। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ता हुआ राम के घर पहुंचा। श्याम रोते हुए, राम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दे। राम धीमे स्वर में, दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती श्याम, बस भरोसा रखा जाता है। श्याम ने राम को गले लगा लिया। श्याम, आज समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, दोस्ती है। सच्ची यारी की जीत। दोनों ने मिलकर गांव के लिए काम करना शुरू किया। श्याम ने अपनी कमाई से कुआं बनवाया, स्कूल खुलवाया। राम ने ईमानदारी से गांव को संभाला। एक दिन बच्चे उनसे पूछ बैठे, बच्चे, राम भैया, श्याम भैया, आपकी दोस्ती इतनी पक्की कैसे है? राम मुस्कुराकर, क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। श्याम, और गलती हो जाए तो उसे मान लेना भी दोस्ती का हिस्सा है। गांव वाले गर्व से कहते थे, ऐसी दोस्ती हर किसी को नसीब नहीं होती। कहानी की सीख। सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल समय में साथ दे। गलतफहमी दोस्ती की सबसे बड़ी दुश्मन है। भरोसा और माफी यारी की असली पहचान है।